हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यू 5 फरवरी से लेकर आज 12 फरवरी तक के जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनको देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 फरवरी तक के जितने भी एमसीक्यू बन रहे थे महत्वपूर्ण, हमने उनको देखा था। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेकर हम शुरू करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 फरवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में निम्न में से किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया भाई आपको 10 फरवरी को ये भी। अगला प्रश्न है, हाल में के खबरों में रहा धौलावीरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो धौलावीरा स्थित है आपका गुजरात में। अगला प्रश्न है, हाल में निम्न में से किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्पेहिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है इजराइल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्न में से किस प्रदेश में हाल में ही पहली बार बहुत अधिक मात्रा में लिथियम के भंडार मिले हैं? ये मिले हैं आपके जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश भारत आए थे? तो वो आए थे आपके सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते, प्रयोगशाला में विकसित हीरों पर शोध करने के लिए किस संस्थान को हाल में 242 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है? तो ये किया गया आपका आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में निम्न में से किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है? तो ये की है आपकी दक्षिण अफ्रीका ने। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो ये कर रहा है आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल में निम्न में से किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास और ड्रिल का आयोजन किया? तो ये किया आपका CERT इनने। अगला है, हाल में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है आपका जम्मू कश्मीर में। अगला है, भारत में निम्न में से किस देश की ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, भारत। अगला है, इसरो और हाल में ही निम्न में से किस देश की अंतरिक्षीय एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया? तो वो अमेरिका द्वारा। अगला, हाल में ही किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो ये रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल में ही लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया? तो ये किया है देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी। अगला है, हाल में किसने मुंबई पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ये भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% के योगदान के साथ निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें अपना देश भारत रहा। आगे बात करते हैं, हाल में और रूस के परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके म्यांमार ने। अगला प्रश्न है, हाल में भूकंप से पीड़ित तुर्की की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तो ये है आपका भारत। अगला प्रश्न, हाल में ही ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है आपका साउथ अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट योजना शुरू करेगा? तो ये कर रहा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप निम्न में से कौन सा बना? तो ये बना है आपका मोबीक्विक। अगला है, हाल में ही भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुआ है? तो ये हुआ है आपका फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में किस पेमेंट बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बीज खाता लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आगे बात करते हैं, हाल में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त
प्रशिक्षण अभ्यास का नाम था? तो ये था त्रिशक्ति प्रहार। अगला है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में स्थान रहा, तो ये रहा आपका 5वें नंबर पे। अगला है भारत में अर्बन 20 सिटी सेवाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये हुई है आपकी अहमदाबाद में। अगला है हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है? तो ये है आपका कर्नाटक। अगला निम्न में से किस देश ने जासूसी चिंताओं को लेकर अपने कार्यालयों से चीनी निर्मित कैमरे हटाने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला हाल में विक्टोरिया गौरी ने निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है? तो ये आपका है मद्रास। अगला महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 6 फरवरी को। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका फरवरी में। अगला है सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह हाल में ही निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका बी शनि। हाल में ही भारत के आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देशों को 50 बसें प्रदान की गई है? 34, यानी कि इसका आंसर होगा आपका सी श्रीलंका। अगला है हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो मार्शल लॉ किया आपका म्यांमार ने। अगला हाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये गोवा में किया है। अगला प्रश्न है हाल में ही किस राज्य के एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो ये खोला गया आपका कर्नाटक में। आज का अंतिम प्रश्न है निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने VFS वैश्विक संयुक्त वीज़ा आवेदन केंद्र का हाल में उद्घाटन किया? तो ये किया है आपका उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम अगले सप्ताह के सारे MCQ लेकर आएंगे। धन्यवाद।